आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड रहता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, वो चीज़ को हम समझने वाले हैं। ये आपके एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या न्यू चीज़ें निकल के आती है और इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी हम एट द एंड में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक फोर्स होता है लॉरेंट फोर्स। उसका अगर हम देखें, जब एक चार्ज रहता है, ठीक है, वो कोई एक वेलोसिटी v से मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में। मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जो है मूव कर रही है, एक क्यू चार्ज है, ये मूव कर रही है कोई भी डायरेक्शन में। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करती है ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स बनता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो क्यू है, क्यू क्या है, हमारे पास चार्ज है, चार्ज। इसी को हम क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये प्रोटॉन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब जो करंट कोई कंडक्टर से फ्लो होगा, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर करंट की डायरेक्शन ये आगे की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की तरफ मूव होगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो, तो अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे में ले लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में जो है हमारी चार्ज मूव हो रही है, तो जो फोर्स लगेगा वो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप अपने फिंगर को रैप करके कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए, हमारा जो यहाँ पे देखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो चीज़ को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कंडक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो एल मैंने कंसीडर कर लिया है, और इसके अंदर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, पर एल में, पर यूनिट एल में जो है एन टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। तो टोटल अगर मैं नंबर ऑफ चार्ज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय ए इंटू एल। तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर में रहेगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ मूविंग चार्ज जो रहेगा। अब हमें पता है एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करता हूं, Q जो हमारे पास हो जाएगा, Q को हम यहाँ पे एन क्यू वी वी डी करके लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल एन नंबर ऑफ हमारे पास चार्ज है, तो इसे जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो एन इंटू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। अब एन की वैल्यू हमने कितना लिया, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मूविंग चार्ज, वो हो जाएगा एन स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो होता है आई एन क्यू वी वी डी ए। ठीक है, यहाँ पे वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करें तो F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हो जाता है, या फिर बी आई एल साइन थीटा हो जाता है। ये एक बेसिक सा डेरिवेशन है। आपको जो है यहाँ पे देखना है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये साइन थीटा क्या हमें बताता है, अब देखिए, अगर हमारे पास ये जो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे की, तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन और और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होगी तो थीटा इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड कट ही नहीं होगा। ठीक है, इसे निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कैसे करते हैं यूज, हमारे पास एक, मैंने यहाँ पे पोल ले लिया नॉर्थ पोल, और यहाँ पे मैंने साउथ पोल ले लिया। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, इसके बीच में कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। और जो यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन ले लेता हूँ, करंट की डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ ले लूँ, तो आप अपने अगर हैंड को कुछ इस तरीके से करोगे नीचे की तरफ की, आप अपने तरफ जब करोगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर होगी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक straight conductor is placed in uniform magnetic field direction from north to south. The current in conductor flow from west to east. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इससे मैं ईस्ट ले लेता हूँ, इससे वेस्ट ले लेता हूँ, ये नॉर्थ ले लेता हूँ और साउथ ले लेता हूँ। ठीक है, कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैं बी ले लिया। ठीक है, बी की डायरेक्शन ये है, एंड करंट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो कंडक्टर हमारा है, इस तरीके से जो हमारा कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें जो करंट हमारी फ्लो हो रही है ये इस तरीके आगे की तरफ फ्लो हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट करंट आई फ्लो हो रही है। तो हमें डायरेक्शन निकालना है। तो हम डायरेक्शन कैसे करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को मैं बी के पोजीशन पे रख रहा हूँ, उसके बाद जो अपनी मिडिल फिंगर है उसको मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूँ। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है, तो जो फोर्स है, फोर्स हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा, अंदर की तरह हमारा यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, ए वायर कैरी करंट वर्टिकली अपवर्ड एंड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फिर से यहाँ पे आप डायरेक्शन कर लो, डायरेक्शन ले लो, ईस्ट ले लो, इसे इससे वेस्ट ले लो, नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो। ठीक है,
अब एक मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है वो ईस्ट टू वेस्ट दी हुई है, इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रही है, ठीक है। एंड करंट वर्टिकली ईस्ट टू वेस्ट, और करंट की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन जो करंट है ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस केस में हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, फोर्स किस दिशा में लगेगी। तो हम अपने इंडेक्स फिंगर को नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो इस डायरेक्शन में हमें फोर्स मिल रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना, अगर आप जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। आप बाकी मैग्नेटिक सर्किट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, टॉपिक्स है, उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।